श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माता दी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि की पूजा में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों की पूजा सामग्री हम आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। परंतु उससे पहले अगर आप भी माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और माता रानी के इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले हमें पूजा के लिए एक पाटा या चौकी चाहिए होगा। आपके घर में जो भी पाट है, पुराना या नया, उसे आप शुद्ध पानी से धो करके गंगा जल का छींटा लगा करके रख लीजिए। इसी पर आपको बिछाने के लिए एक आपको लाल रंग का कपड़ा चाहिए होगा। जो भी लाल रंग का कपड़ा हो नया, वो आप इस पर बिछाएं। और अगर लाल रंग का कपड़ा नहीं है तो आप लाल रंग की टूल लेकर आएं। इसके बाद आपको लेना है माता रानी का कोई भी स्वरूप। स्वरूप के रूप में आप मूर्ति भी ले सकते हैं या फिर आप कोई फोटो भी ले सकते हैं। जो भी आपके घर में उपलब्ध है वो आप ले, और आप नया भी लेकर आ सकते हैं। अगर आपकी कुलदेवी है तो आप अपनी कुलदेवी की मूर्ति स्थापित करें। अगर आपके पास लास्ट ईयर की फोटो या मूर्ति है तो आप उसी को गंगा जल का छींटा दे करके शुद्ध करके उसी का उपयोग करें। नई लाने की जरूरत आपको नहीं है। इसके बाद आपको एक गणेश जी की फोटो या मूर्ति लेनी है। अगर नहीं है तो आप सुपारी पर कलावा पलट कर भी गणेश जी बना सकते हैं। अब सबसे पहले जवारे उगाने के लिए हमें एक मिट्टी का कुंडा लेना है। आपके घर में जो भी कुंडा है आप वो ले लीजिए जिसमें ज्वारे उगाए जा सकते हैं। इसके बाद आपको लेनी है शुद्ध मिट्टी। ध्यान रखना, साफ जगह की मिट्टी आपको लेनी है, स्वस्थ मिट्टी। और इसमें ज्वारे उगाने के लिए आपको लेने हैं जौ। इसके बाद कलश की स्थापना के लिए आपको एक मिट्टी का कलश लेना है। छोटे वाला कलश, जो छोटा घड़ा होता है, वो आपको लेना है। और अगर आपके घर में मिट्टी का घड़ा नहीं है तो आप तांबे या पीतल का लोटा भी ले सकते हैं। इसके कंठ पर आपको कलावा प्लेट देना है और इस पर एक स्वास्तिक का निशान आपको बना देना है। कलश पर लगाने के लिए आपको ढक्कन भी जरूर लेना है। और इसी के साथ आपको कलश को सजाने के लिए, उस पर लगाने के लिए आपको लेने हैं आम के पत्ते। इसके बाद आपको लेना है पूजा वाला नारियल, जो हमें कलश के ऊपर स्थापित करना है। जटा वाला नारियल आपको लेना है और इस पर आपको बांधनी है चुनरी। अगर चुनरी नहीं है तो आप नया लाल रंग का कपड़ा भी बांध सकते हैं, और कपड़ा भी नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ मोली भी इस पर बांध सकते हैं। इसके बाद आपको लेनी है सुपारी। देखिए, अगर आप नवग्रह की स्थापना करते हैं तो आपको ज़्यादा सुपारी लेनी है, और अगर आप नवग्रह की वगैरह वगैरह स्थापना नहीं करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सुपारी लेनी है। इसी के साथ आपको लेनी है माता रानी के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री। अगर 16 श्रृंगार की सामग्री आप ला सकते हैं तो वो ले, नहीं तो आप कोई ना कोई 5 चीज़ जरूर लेकर आएँ। और साथ में आपको लेनी है माता रानी के लिए एक चुनरी। इसके बाद आपको जलाने के लिए लेना है दीपक। दीपक हमें सुबह और शाम दोनों में जलाना है, तो आपको दीपक लेना है। इसी के साथ आपको लेनी है दीपक में लगाने के लिए बाती भी। इसके बाद आपको लेना है देसी घी। कोशिश करना कि आप गाय माता का देसी घी ही लेकर आएं, क्योंकि माता रानी गाय माता के देसी घी से बहुत जल्द प्रसन्न होती है। तो हो सके तो आप गाय माता का देसी घी ही लाएं। इसके बाद आपको रोज़ के लिए, पूजा के लिए आपको एक कलश अलग से भर लेना है। इसी के साथ आपको कलावा लेना है। चावल चढ़ाने के लिए आपको अलग से लेना है। साथ ही साथ आपको रोली भी लेनी है तिलक करने के लिए। इसी के साथ आपको गणेश जी को चढ़ाने के लिए कलावा लेना है, और साथ ही साथ आपको धूप भी लेनी है। कलश में डालने के लिए आपको एक हल्दी की गांठ भी लेनी है, और साथ ही साथ आपको दक्षिणा भी रखनी है। इसके बाद आपको लेना है कपूर जलाने के लिए हर रोज। नवरात्रि की पूजा में कपूर का विशेष महत्व होता है, तो आप कपूर 9 दिनों के लाकर जरूर रख लें। और साथ ही साथ आपको लेना है लौंग, और इसी के साथ आपको लेना है साबुत लौंग। और अगर आप 9 दिनों के लिए अखंड ज्योत जलाते हैं तो आपको एक बड़ा दीपक लेना है, और इस दीपक के लिए आपको बाती भी अखंड ज्योत की अलग से लेनी है। इसके बाद हवन करने के लिए आपको लेना है गाय माता के गोबर का उपला, और ये हवन आप मिट्टी के कुंडे में भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी प्लेट या जो भी आपके घर में उपलब्ध है आप करते हैं वो आप लेकर कर सकते हैं। इसके बाद आपको नवरात्रि में भोग लगाने के लिए बतासे लेने हैं। बतासे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं नवरात्रि में भोग के लिए, तो आप हो सके तो बतासे ही लाएं। और अगर आपको बतासे नहीं मिलते तो फिर ऐसे में आप मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं, तो आप धागे वाली मिश्री लेकर आएं। इसी के साथ ही आपको लेना है पंचमेवा का भोग। पंचमेवा का भोग भी नवरात्रि में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही साथ आपको लेना है ऋतुफल। ऋतुफल में आप कोई भी ऋतुफल ले सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है पान के पत्ते।
अगर आपको मीठा पान मिल जाता है तो आप माता रानी को मीठा पान जरूर चढ़ाएं। आप हर रोज़ माता रानी को एक पान जरूर चढ़ाएं। और अगर आपको हर रोज़ पान नहीं मिलते हैं तो आप अष्टमी नवमी के दिन मीठा पान जरूर चढ़ाएं। और अगर आप चाहें तो हर रोज़ माता रानी को मीठे पान का भोग लगा सकते हैं। और अगर आपको मीठा पान नहीं मिलता तो आप पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर भी भोग लगा सकते हैं। माता रानी पान के पत्ते पर आप कुछ भी सामग्री रखकर भोग बनाकर जब भोग लगाते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। और अगर आपको किसी कारण से पान के पत्ते भी नहीं मिल पाते हैं तो आप लौंग और इलायची का भोग जरूर लगाएं। इसके बाद आपको पूजा में चढ़ाने के लिए माता रानी के लिए फूल लाना है। आप कोई भी फूल ले सकते हैं। लाल रंग के फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। माता रानी को लाल रंग के फूल बहुत ही पसंद है। इसी के साथ हवन में चढ़ाने के लिए आपको हवन सामग्री भी चाहिए। अगर आपके पास है तो आप ले लीजिए, नहीं तो आप खरीद कर भी ला सकते हैं। ये वो सामग्री है जो नवरात्रि के दिन आपको चाहिए ही चाहिए होगी। बिल्कुल सरल और साधारण पूजा विधि है। आपको इन सामग्रियों का उपयोग करना है। आप चाहें तो सामग्रियों को बढ़ा भी सकते हैं। आप अलग से भोग भी बना सकते हैं, ज़्यादा भोग बनाकर भी चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो वस्त्र स्वरूप में माता रानी के लिए साड़ी भी ला सकते हैं, श्रृंगार का सामान भी बढ़ा सकते हैं। और अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आपको कम से कम 1.25 किलो देसी घी की जरूरत पड़ेगी। तो ये वो सारी सामग्री है जो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में लगने वाली है, आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी बात ऐसी है जो आप जानना चाहते हैं, कोई भी सवाल है आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय माता दी।